हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंस है। अगर ये एग्ज़ाम में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमें उस समय लिटिल का यूज़ करना है, अ लिटिल का यूज़ करना है या द लिटिल का यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले से लिखा हुआ है आपके लिए। पहले आप मीनिंग समझते हैं। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बाद कोई भी जो नाउन आता है, पहली चीज़ वो अनकाउंटेबल नाउन आता है और सिंगुलर होता है। जो भी अनकाउंटेबल है वो अधिकतर सिंगुलर होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि लिटिल का जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव सेंस में होता है। लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, मतलब थोड़ी सा, कितना जिससे काम नहीं चल सकता है उतना, ठीक। आगे हम समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन कितना थोड़ा जिससे काम चल जाएगा। तो ये पॉजिटिव मीनिंग देता है, ये नेगेटिव मीनिंग देता है। अगर किसी सेंटेंस में लिटिल का यूज़ है मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस भी आप मान सकते हैं। और द लिटिल का मतलब होता है जो भी थोड़ा है, वो जितना भी थोड़ा है, जितना भी है वो पूरा का पूरा, ठीक है। जितना भी थोड़ा है वह पूरे के पूरे की बात जब करते हैं तो द फ्यू। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अब हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है और आपसे यहाँ कहा जाए लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में से क्या सही रहेगा, ठीक है। तो आप समझें देयर इज़, इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा सेंटेंस का नॉलेज होना ज़रूरी है कि सेंटेंस का भाव क्या निकल रहा है, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। तो लिखा है देयर इज़ ब्लैंक होप ऑफ हिज सर्वाइविंग। अब इससे क्लियर हो रहा है कि उसके अस्तित्व में रहने या उसके जीवित रहने की जो आशा है, संभावना है, वो कैसी है। तो अब ये सेंटेंस क्या बोलता है कि बहुत कम है, मतलब ना के बराबर। जब हम ऐसी बात करते हैं तो देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज सर्वाइविंग, कि उसके जीवित होने की संभावना ना के बराबर है, कम है। अ लिटिल नहीं कह सकते, हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसके जीवित रहने की या अस्तित्व में रहने की संभावना थोड़ी सी है। ऐसा कहना उचित नहीं है और अच्छा भी प्रतीत नहीं होता है, ठीक है। ऐसा हम अगर ग्रामर की दृष्टि से देखें या भाषा की दृष्टि से तो ये सेंटेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। बट ये कहना ज़्यादा अच्छा होता है, ये ग्रामेटिकली भी अच्छा है और भावार्थ भी इसका अच्छा है कि किसी के अस्तित्व में रहने की संभावना कम है, मतलब वो सीरियस होगा, तब हम ऐसी कंडीशन में ये सेंटेंस यूज़ करते हैं। सेकंड वाला है ब्लैंक नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, ठीक है। अब ये सेंटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर IMP है, क्योंकि अधिकतर एग्ज़ाम में ये सेंटेंस आपको देखने को मिल जाता है। और कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, लिटिल का यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पर यूज़ होगा अ लिटिल, ठीक है भाई। हमने क्या समझा, लिटिल का मतलब है ना के बराबर और अ लिटिल का मतलब है थोड़ा सा, ठीक है। तो भाई जिसके पास ना के बराबर ज्ञान है तो वो उसके पास, तो हम उसको कहेंगे कि उसकी बुद्धि है ही नहीं। और जब उसकी बुद्धि है ही नहीं तो उसके पास नॉलेज कितना कम, नॉलेज है ही नहीं उसके पास, तो उसके लिए ख़तरनाक कैसे हो सकता है। यहाँ कहने का संदर्भ ये है कि किसी को जिसको थोड़ा सा ज्ञान होता है, उस थोड़े से ज्ञान के चक्कर में वो लोग बहुत बड़ी गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। ये संदर्भ है कि अ लिटिल, जो अल्प ज्ञान होता है वो ख़तरनाक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अ लिटिल ज्ञान, भाई ज्ञान होना तो चाहिए, जब उसका इस्तेमाल करेगा इंसान तब तो वो गलत ऐसा ही करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग है। अगर हम लिटिल कहते हैं तो लिटिल का अभी हमने चर्चा की है, नॉट मच मतलब जो कि है ही नहीं, जिससे काम चल ही नहीं सकता, तो लिटिल नहीं आएगा। थर्ड सेंटेंस में देखते हैं ही हैज़ स्पेंट ब्लैंक मनी ही हैड। अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि यहाँ पर अ लिटिल और लिटिल दोनों में से कोई नहीं आएगा। और इसकी पहचान ये है कि यहाँ पर दो सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, ही हैड और ये एक सेंटेंस। तो जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन दिखता है डबल सेंटेंस का, तो निश्चित है कि उसमें द लिटिल का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि ही हैज़ स्पेंट द लिटिल मनी, द लिटिल मनी, ठीक है, द लिटिल मनी ही हैड। जो भी उसके पास पैसा था वो सारा का सारा उसने खर्च कर लिया। तो यहाँ इसलिए जितना भी थोड़ा उसके पास पैसा था वो सारा का वह पूरा, वह सारा का सारा पैसा उसने ही हैड खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया। आई हैव ब्लैंक मनी टू बाय बुक। अब इस सेंटेंस में आपके हिसाब से क्या आएगा, लिटिल आएगा, अ लिटिल आएगा, द लिटिल आएगा। तो इसका भी हमें मीनिंग क्या समझ में आ रहा है कि भाई पुस्तक खरीदने की बात हो रही है और पैसे की बात हो रही है। तो पुस्तक खरीदने के, आई हैव ब्लैंक मनी टू बाय बुक्स। अब ये उचित क्या होगा कि मेरे पास थोड़ा पैसा है पुस्तक खरीदने के लिए, कि हम ज़्यादा अच्छे से ये कहेंगे आई हैव लिटिल मनी
मतलब इतना पैसा है ही नहीं हमारे पास कि हम एक पुस्तक खरीद पाए। पुस्तक खरीदने के लिए हमारे पास पैसा है ही नहीं, तो यहाँ ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, लिटिल। ठीक है। द पैसेंजर वॉज गिवन ब्लैंक प्लेस टू सिट। अब यहाँ क्या आएगा, आ लिटिल आएगा या लिटिल आएगा। अगर आप लिटिल का यूज़ करते हैं उसका मतलब प्लेस कितना, स्थान कितना, जिसमें आप बैठ ही नहीं सकते, राइट, जिसमें आप बैठ ही नहीं सकते। तो वही स्थान जो पैसेंजर है, यात्री को दिया गया स्थान, तो इतना तो दिया गया होगा जिसमें वो बैठ जाए, जिसमें काम चल जाए, भले ही बहुत कंजस्टेड होके बैठे। तो यहाँ पर आ लिटिल आएगा कि इतना स्थान तो है जिसमें वो बैठ सकता है, तो यहाँ इसलिए आ लिटिल आएगा। लास्ट वाला सेंटेंस क्या है, ब्लैंक वाटर दैट वॉज इन द पॉट एवोपरेटेड। तो यहाँ क्या आएगा, तो हमने अभी ऊपर समझा था कि जब भी कहीं दो सेंटेंस दिखते हैं, अब यहाँ एवोपरेटेड जो है ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट पूरा है ना, और यहाँ पर द वाटर दैट वाज इन द पॉट ये एक सेंटेंस है। तो जितना भी पानी पॉट में था वो सब भाप बन के उड़ गया। तो यहाँ जितना भी था वो सारा का सारा तो उड़ गया, इसलिए यहाँ द लिटिल आएगा। द लिटिल वाटर दैट वाज इन द पॉट एवोपरेटेड, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में अंतर। इसके पहले जो इस वीडियो आपको मिली होगी उसमें लिटिल और फ्यू का डिफरेंस था, लेकिन ये जो कंडीशन होती है लिटिल में ही जब दो ऑप्शन होते हैं तब हमारे लिए ज़्यादा कठिन होता है इनको चूज़ करना। तो इस वीडियो के बाद आशा करते हैं कि आपसे बहुत अच्छे से इनका अंतर समझ में आया होगा और अब आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी गलती करेंगे नहीं और सही तरीके से इनको फिल करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे डू एज डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स या ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना है और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना है। आज के लिए इतना, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसी प्रकार से कुछ नया सिखाते हुए। तब तक के लिए थैंक्स, गुड डे, गुड बाय।